धन्यवाद अजित भाई, निरोज भाई, अनिता भौणी। गतकाली जीरो बजेट प्राकृतिक चाष प्रयोगात्मक दिग विषय आमे माने अनेक कथा आलोचना कर सारी और शेष बेल के आच्छादन लाभ काणे काणे अच्छे से विषय आमे विस्तृत आलोचना करूथिला। वर्तमान पालेकर जी तार प्रयोग विधिर अन्य दिग विषय आमके मानके मार्गदर्शन करबे। मुई जनता आरंभ रे आपण मान को सूचना देइथिली जे आज दिन सारा धैर्य सहित निश्चित भाव समस्ते बहुत धैर्य सहित गला 3 दिन है वक्तव्य शुणुछु। आज दिनटा भी सुनमा आउ काली अधिवेशनटा संपूर्ण भाव में प्रश्न उत्तर से लगी मन में जहाँ भी प्रश्न मान अच्छे आपण माने ताके टिके धरिके रखुन। आई भितर जहाँ भी लिखित प्रश्न आपण माने जाके देबे हमके सेटा सुविधा हेबा। लिखित प्रश्न ई जाके समस्ते पहुंचाबे। धन्यवाद। वर्तमान सुभाष पालेकर जी तांकर मार्गदर्शन आरंभ करबे। सबको नमस्कार। आज सेमीफाइनल है, कल फाइनल हो गया। सेमीफाइनल है, आज सेमीफाइनल है। तो कल के लिए कौन कौन ठहर गए हैं? कल के लिए कौन कौन यहाँ रहेंगे? ठीक है। और आज शाम को कौन भागेंगे? फिर आएंगे। कौन आत्महत्या करना चाहते हैं शाम को भागकर? एक भी नहीं। का कैसे होगा? फिर आत्महत्या नहीं करोगे? गुड क्राइसिस को कैसे सॉल्व करोगे? वही दुनिया पर बादल छा गया है, लेकिन बादल को हम मदद करते हैं अपने कपड़े से, खाने पीने से, रंग से। तो बादल कैसे बंद होगा? लड़ाई शुरुआत खुद से करनी चाहिए, बाद में समाज पीछे आएगा। साथियों, अभी हम
उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने बताया था कि आच्छादन का क्या महत्व है। काष्ठ आच्छादन के बारे में चर्चा चल रही थी कि कौन सा काष्ठ आच्छादन के लिए उपयुक्त होता है। हमने ये भी देखा कि केवल धान के पुआल से नहीं चलेगा, गेहूं के भूसे से नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कार्बन बहुत है, नाइट्रोजन लगभग नहीं के रूप में। उसके साथ दलहन भी हमें आंतर फसल के रूप में, मिश्र फसल के रूप में या मिश्रण के रूप में लेना होगा। ह्यूमस में यानी जीवन द्रव्य में जो 60% कार्बन होता है और 6% नत्र वायु होता है, नाइट्रोजन होता है, वो 60% जो कार्बन है वो किस प्रकार का होता है? कौन सा कार्बन है जो ह्यूमस के शरीर में अंतर्भूत होता है? ये भी हमें समझना होगा। कार्बन के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार के कार्बन होता है। एक है भगोड़ा कार्बन। भगोड़ा माने पलायन वाली, भागने वाला, उड़नशील कार्बन, वोलाटाइल कार्बन, भगोड़ा कार्बन, भागने वाला। दूसरा होता है अस्थिर कार्बन। अस्थिर, अस्थिर, अनस्टेबल, अनस्टेबल कार्बन। अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर कार्बन। और तीसरा होता है स्थिर कार्बन, स्टेबल कार्बन। अस्थिर नंबर 2 और तीसरा स्थिर, स्टेबल, स्थिर कार्बन। और ह्यूमस में केवल स्थिर कार्बन अंतर्भूत होता है, भगोड़ा कार्बन अंतर्भूत नहीं होता और अस्थिर कार्बन अंतर्भूत नहीं। अगर ये वास्तविक सत्य है कि केवल स्थिर कार्बन ही ह्यूमस के शरीर में, जीवन द्रव्य के शरीर में अंतर्भूत होता है, समाविष्ट होता है, इसका मतलब है कि इन तीनों का तुलनात्मक अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। देखिए, भगोड़ा कार्बन कहाँ होता है? भगोड़ा कार्बन कहाँ होता है? क्योंकि ये आवश्यक है कि आप पूरी बाकाई समझ ले। आप अभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, लोगों को पढ़ाना है, आपको व्यापक में जाकर। जिस वनस्पति को या पौधों को, जिस वनस्पति को या पौधों को फूल लगने के पहले ही, फूलों की स्थिति के पहले ही काट कर, बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, when you cut down the plant body, फूलों की स्थिति के पहले ही काट कर उनका आच्छादन करते हैं। उस आच्छादन में भगोड़ा कार्बन होता है। volatile carbon is interested in that strong. जब यह काष्ठ हम विघटित करते हैं, जब यह काष्ठ फूलों की पहले काटा हुआ काष्ठ यानी आच्छादन हम विघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, विघटित करते हैं, क्या बोलते हैं उड़िया में? विघटन ही बोलते हैं ना, विघटित करते हैं, तो उसमें से पूरा कार्बन मुक्त होता है, तो उसमें से
पूरा कार्बन मुक्त होता है और हवा में प्राण वायु से मिलकर कार्बन वायु के रूप में हवा में चला जाता है। प्राण वायु से मिलकर कार्बन वायु के रूप में यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हवा में चला जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, वैश्विक तापमान वृद्धि को बढ़ाता है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ाता है, जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है, बहुत ही हानिकारक है। यह भगोड़ा कार्बन कभी भी जीवन द्रव्य के शरीर में अंतर्भूत होता नहीं। यह भगोड़ा कार्बन कभी भी ह्यूमस के शरीर में बंदिष्ट होता नहीं। इसका मतलब है हमारे लिए एक बिल्कुल बेकार। इसका मतलब है, क्या मतलब है कि कोई भी पौधा या वनस्पति फूल लगने के पहले काटना है ना, उसका कोई फायदा होता। अब देखिए अस्थिर कार्बन, अस्थिर कार्बन, अनस्टेबल कार्बन। जिस वनस्पति या पौधों को, जिन वनस्पति या पौधों को हम फूलों की स्थिति में काटते हैं, फूलों की एट द फ्लावरिंग स्टेज, इन्हें पढ़कर प्लांट बॉडी, फूलों की स्थिति में काटते हैं, उसका आच्छादन करते हैं, उसमें वो अस्थिर कार्बन होता है, उसमें वह अस्थिर कार्बन होता है। यह अस्थिर कार्बन ह्यूमस के शरीर में बंदिष्ट नहीं होता। यह अस्थिर कार्बन ह्यूमस के शरीर में समाविष्ट होता नहीं। यह आच्छादन धीरे धीरे विघटित होता है, यह आच्छादन धीरे धीरे विघटित होता है और अंत में हवा में चला जाता है और अंत में कार्बन हवा में चला जाता है। इसका मतलब है फूलों की स्थिति में कोई वनस्पति को काटना, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए क्या बताती है आपको, ढेंचा है ना, दाग है, फ्लावरिंग स्टेज पर काटने की बात करते हैं और काटने की बात बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, अशास्त्रीय है, गलत है। क्या होता है कि जब आप फूलों की स्थिति में किसी वनस्पति को काटते हैं, उसका आच्छादन करते हैं, जीवाणु देते हैं, तो विघटन तो शुरू होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन जो कार्बन मुक्त होता है ये ठहरता नहीं, थोड़ी देर ठहरता है, धीरे धीरे मुक्त होता है, लेकिन पूरा हवा में चला जाता है। और दूसरी बात, जब आप इस ढेंचा को या ताप को भूमि के अंदर गाड़ते हैं, जितना काष्ठ आप भूमि के अंदर गाड़ोगे उतनी मात्रा में उसको विघटित करने वाले जीवाणु की संख्या बढ़ती है और ये जीवाणु विघटन नहीं करते, सड़ाने की क्रिया करते हैं, विघटन नहीं करते, सड़ाने की क्रिया करते हैं। और इस सड़ाने वाले जीवाणु
जीवाणु हवा के बगैर जीने वाले जीवाणु होते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इनको प्राण वायु की आवश्यकता नहीं होती। और इनके शरीर में जब इनकी तादाद बढ़ेगी तो नए शरीर बनावट के लिए जो 14% नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि एक जीवाणु के कोशिका विभाजन से, सेल डिवीजन से जो नया जीव पैदा होता है जीवाणु, उसके शरीर बनावट के लिए 40% नाइट्रोजन चाहिए, 46% कार्बन चाहिए। ये नाइट्रोजन हवा से नहीं ले सकते, क्योंकि हवा लेते ही नहीं, हवा के बगैर जीते हैं। तो ये नाइट्रोजन कहां से लेते हैं? भूमि से लेते हैं। और भूमि से इतनी बड़ी तादाद में नाइट्रोजन लेते हैं कि जड़ों को मिलता ही नहीं, फसल के जड़ों को मिलता है। जड़े का कार्बन ये उठाते हैं चोर, और फिर जड़ों को कार्बन नहीं मिलता तो पत्ते पीले पड़ते हैं और उत्पादन। साथियों, ये बहुत गलत है, अनसाइंटिफिक है, अशास्त्रीय। उसी विश्वविद्यालय की हर बात झूठी है, हर बात झूठी है। इसके लिए कभी भी फूलों की स्थिति में कोई वनस्पति को हमें काटना नहीं, उसका आचरण करना, लेकिन स्थिर कार्बन, स्टेबल कार्बन। जब किसी वनस्पति या पौधों की आयु समाप्त होती है, जब किसी वनस्पति या पौधों की आयु समाप्त होती है, तभी उसके शरीर में स्थिर कार्बन अस्तित्व में होता है। तभी उसके शरीर में स्थिर कार्बन अस्तित्व में होता है। इस स्थिर कार्बन की निर्मिति दाना पक्वता के काल होती है। इस स्थिर कार्बन की निर्मिति दाने के पक्वता काल में होती है। At a mature stage, this carbon stable carbon is developed. इस कार्बन की निर्मिति दाना बीज के पक्वता काल में, during the fertilization development of the seed, इस पक्वता काल में इसकी निर्मिति, और ये लिग्निन और सेलुलोज, लिग्निन और सेलुलोज, इसको मैंने प्रतिशब्द दिया है काष्टांग जन्य पदार्थ, काष्टांग पदार्थ और काष्ठजन्य पदार्थ, सेलुलोज काष्ठजन्य पदार्थ। ये दो शब्द प्रतिशब्द दिए हैं हमारी भारतीय भाषाओं के लिए। लिग्निन सेलुलोज एक अंग्रेजी शब्द है, उसको हम हटाना है। लिग्निन और सेलुलोज काष्टांग और काष्ठजन्य पदार्थ में वो संग्रहित होता है। केवल यही स्थिर कार्बन ह्यूमस के शरीर में समाविष्ट होता है। केवल यही स्थिर कार्बन ह्यूमस के शरीर में समाविष्ट यही स्थिर कार्बन ह्यूमस के शरीर में बंदिष्ट होता है।
समझ में आ गया? अब मुझे बताइए कब काटना है? अच्छा दिन के लिए दाना पक्व होने के बाद, यानी आयु समाप्ति के पहले बिल्कुल। मुझे बताइए, ये कृषि वैज्ञानिक इस तरह के झूठ बोलते हैं, प्रकृति में आत्महत्या दिखाइए, प्रकृति में आत्महत्या दिखाइए। ये 2 पाव का किसान छोड़कर कोई अन्य प्राणी, कोई अन्य वनस्पति आत्महत्या नहीं करती। जंगल में जाइए, 20 पक्वता के पहले एक भी वनस्पति अपना आयुष्य समाप्त नहीं करती। करती है? प्रकृति में आत्महत्या नहीं, प्राणी भी आत्महत्या नहीं करता। जहां खाने के लिए अनाज नहीं है, खाद्य नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वहां से वो स्थलांतर करता है, और जहां उपलब्ध है वहां आकर बसता है। साइबेरिया कहाँ है? रशिया में। वहां के पंछी कहाँ थे? हमारे भरतपुर में, हमारे तालाबों में, क्योंकि वहां इतनी ठंड होती है कि वो जिंदा नहीं रह सकते। उस समय खाना नहीं मिलता उनको, क्योंकि पूरी भूमि बर्फ से ढकी होती है। तो ईश्वर ने ऐसी तरह इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था हमारे लिए खड़ी कर दी है कि आत्महत्या का सवाल ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। किसान आत्महत्या कर रहा है, इसका कारण है खुद किसान, सरकार कारण नहीं है, व्यवस्था कारण नहीं है। रासायनिक खेती कर रहा है, जैविक खेती कर रहा है, आत्महत्या करना ही पड़ेगा। निर्णय लेने वाला किसान है। सरकार बंदूक लेकर पीछे नहीं दौड़ती कि रासायनिक खाद दे, ये बेटी कॉटन दे, सरकार नहीं दौड़ती आपके पीछे। न वो उद्योगपति आपके सामने दौड़ते मल्टीनेशनल कंपनी कि हमारा बीज लेना ही पड़ेगा। कोई कानून नहीं है संविधान में। आत्महत्या आप बुलाते हो, आत्महत्या खुद नहीं आती, ध्यान रखिए, क्योंकि ईश्वर ने आत्महत्या का प्रावधान ही। तो किसी भी कीमत पर कोई भी वनस्पति या आंतर बसते 20 पक्वता के पहले, आयु समाप्ति के पहले काटकर आच्छादन करना, ठीक है? समझ में आ गया? गतकाली अधिवेशन के समाप्त कला बेल के आमे माने काष्ट आच्छादन माने काटी कुटार आच्छादन रो लाभ सब काणे है से विषय चर्चा करूथिला। और से आलोचना समय रे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहा जाइथिला जे आमे जेते बेले आच्छादन तैयारी करमा केवल धान रो पुआल किंबा गहम रो भूसा रे आच्छादन तैयारी करले नै हुए। तार कारण होछे जे पुआल किंबा गहम रो भूसा रे प्रचुर परिमाण रे कार्बन तो रहसी किंतु सेथिरे नाइट्रोजन रो अभाव रहसी। सेथिर लागि नाइट्रोजन रो अभाव के दूर करबार लागि डाली जातीय फसल, विशेष करी जेंटा दुई दाना वाला डाली जातीय फसल तार भी काटी कुटा के आच्छादन रे हमके मिसाबा के पड़बा। धान आ गहम रो भूसा पुआल संगे संगे डाली जातीय फसल रो भी डाल पतर के हमके आच्छादन तैयारी करला बेल के देवा के पड़बा। काष्ट आच्छादन रो आउ गुटे दिग के हमके बुझवा दरकार है। सेटा होचे जे माटी के जे खाद्य तत्व सब दरकार से खाद्य तत्व भितरे आउ गुटे गुरुत्वपूर्ण उपादान होचे कार्बन। आउ कार्बन हमके केनु मिलसी, केन प्रकार उपादान नु मिलसी, ई विषय रे भी टिके बुझवा दरकार। कार्बन तीनटा रूप रे हमें प्रकृति रे देखबा के पाइसु। ह्यूमस रे जे कार्बन टा थिसी
माने जीवन द्रव्य माटी रो जेन जीवन द्रव्य ह्यूमस सेथिरे कार्बन टा गुटे स्थिर अवस्था रे रहसी किंतु कार्बन केवल स्थिर अवस्था रे प्रकृति रे उपलब्ध नु है स्थिर अवस्था ता तार गुटे अवस्था है आउ दुईटा अवस्था होछे गुटे होछे पलायनवादी अवस्था माने सेटा उड़ी करी पलै जिबा आउ गुटे अवस्था होछे अस्थिर अवस्था सेटा स्थिर नु है अस्थिर अवस्था स्थिर अवस्था काने अस्थिर अवस्था काने एता सूक्ष्म दिग के तो हमके पालेकर जी बुझौथिले किंतु जेन कथाटा कहले तार टिके सारो कथा के हमके बुझवा के पड़बा और सेटा होछे जे आमे जते बेले काटी कुटार आच्छादन के देमा तीनटा जे कार्बन रो रूप जेने कार्बन रो स्रोत अछि तार तीनटा प्रकार अवस्था रे आमे माने ताके व्यवहार करि पारसु ई जेन उड़ी करी पलै जिबार कार्बन किमा पलायन बादी कार्बन भी कहा जिबा से प्रकार कार्बन ई रकम रो किछि फसल रो डाल रे आमे पाइमा अनेक समय रे कृषि वैज्ञानिक माने ताके व्यवहार करबो बोली करी क्वेश्चन जे से फसल मानकर फूल हेबार पूर्व अवस्था रे जे डाल सबके फूल हेबार पूर्व डाल मान के काटी देबो ताके व्यवहार करबो इटा भी अनेक कृषि वैज्ञानिक माने अनेक समय रे आमके क्वेश्चन प्रकृति रे तार द्वारा जे गुटे रासायनिक प्रक्रिया हेसी से रासायनिक प्रक्रिया के बहुत विज्ञान रो भाषा रे भी नाय करी करी आपन मान को केवल तार शेष अंश के कहबा लागि चाहू छे जे से डाल मान को जदी फूल दिए होय आ आमे माने काटी करी आच्छादन देई देमा तार द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि हेसी आ पृथ्वी रो उत्ताप वृद्धि के सेटा बढ़ासी से फूल हेबार अवस्था पूर्वरु आमे माने एंता काटी करी नाय देबार कथा कृषि वैज्ञानिक माने ई जे कहउछन इटा गुटे भूल कथा है माने जेटा पलायनशील कार्बन रो स्रोत है से प्रकार आमे व्यवहार नाय करू द्वितीय होछे जेटा अस्थिर कार्बन रो स्रोत होछे जे जेते बेले फूल फुटी जो छे कोनसी गुटे डाल देता धणीचा और नहीं वो दूसरा नाम बोधू ताक बोलते हैं ना जिसका जूट अच्छा सन नलिता छोटो माने धणीचा और छोटो छण जेटा इटा भी नाइट्रोजन रो गुटे बहुत बड़ स्रोत किंतु फूल फुटी गला अवस्था थी काटी देबा कि फूल फुटबार पूर्व अवस्था रे काटबा ई जे अस्थिर कार्बन थिबार अवस्था रे सेटा अवैज्ञानिक है प्रथम अवस्था रे तो पृथ्वीर उत्ताप के बढ़ाबारे सेटा सहाय्य करसी किंतु द्वितीय अवस्था रे भी आमे जदी ताके काटी करी देई दउछु सेटा भी भूल है प्रकृति रे स्थिर अवस्था रो कार्बन के ही आमे माने तार स्रोत के ये आच्छादन दे देबार कथा आ से स्थिर अवस्था कार्बन केनता हेसी जेते बेले ई प्रकार फसल रे पूरा फल परिपक्व होई थिसी से समय रे यदि कार्बन रो स्रोत के आमे काटी करी देमा सेटा ही ठीक है आ एतार जे विज्ञान दिग होछे जैसे ह्यूमस रे जेन प्रकार उपादान रे रहउछे ताके इंग्लिश भाषा रे लिग्निन बोलसन और सेलुलोज बोलसन पालेकर जी ताके हमर भारतीय भाषा रे बनै छन लिग्निन माने होछे काष्टांग पदार्थ माने ई जेन काष्ट सब काटी कुटा धणीचा हला जो झोट